नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां अयोध्या नगरी में महावीर मंदिर पटना की तरफ से मंदिर के मुख्य ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। यह जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि महावीर मंदिर पटना द्वारा मंदिर का फैसला आने के बाद 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया गया था, जिसका पहली समर्पण राशि 2 करोड़ रुपए वर्ष 2020 अप्रैल में दिया गया था, जिसके बाद कोरोना महामारी आ गई और काम बाधित हो गया था। लेकिन शनिवार को पुनः आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की धनराशि समर्पित की है। श्री राय ने बताया कि 13 दिसंबर को बनारस में पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देश के कई प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने आ सकते हैं। श्री राय अपने सहयोगी ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के साथ 14 दिसंबर को राजस्थान में मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की हो रही तराशी की 4 कार्यशालाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की कार्यशालाओं को 1 लाख घन फीट संगमरमर के पत्थरों की तराशी का कार्य सौंपा गया है। लक्ष्य 2023 तक प्रभु श्री राम अपने मूल गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। एक रात्रि को आपको वहाँ जो काम रात में चलता है, दिन में नहीं चलता, उस कार्य को भी हम आपको दिखाएं। मंदिर कब तक आदरणीय किशोर कुणाल जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का, आनंद का ये अवसर है। आपने गत वर्ष भी 2020 तब भी महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ रुपए का समर्पण किया था। 2020 का समर्पण शायद सारे भारतवर्ष में सबसे पहला समर्पण था, जो अप्रैल में प्राप्त हुआ। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल के दिन। बीच में भगवान का दीपक घी से जले तो 15-15 किलो के 75 टिन आपने समर्पित किए थे। भगवान को जो राशि समर्पित की जाती है वो ठाकुर की संपत्ति है, और ठाकुर इस सृष्टि के पालक भी हैं, रचना भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं, संभार भी वही करते हैं। ये सृष्टि सब उन्हीं की है। तो उनके प्रति समाज का जो समर्पण होता है, उस भगवान के धन का उपयोग समाज के लिए करना, ये देश में सदैव से होता था। पहले मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों में व्यायामशालाएं चलती थी, मंदिरों में धर्मशालाएं होती थी, मंदिरों में अन्य क्षेत्र चलते थे। सब अच्छे काम मंदिर करते थे, सरकारें नहीं करती थी। सरकारों का काम बहुत थोड़ा था। आप हरिद्वार, वृंदावन, कहीं तीर्थों में जाइए तो ज्यादातर निवास के पुराने फाउंडेशन का काम मैं कह सकता हूँ 5 या 10% बचा है। मैंने कोई नापतोल नहीं की है लेबोरेटरी में परसेंटेज की, लेकिन 5 या 10% ज्यादा नहीं। अर्थात राफ्ट वो राफ्ट क्या है? सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन। चट्टान बन गई, अब उसके ऊपर कंक्रीट बढ़ रहा, 5 फीट ऊंचा, तो लगभग पूरा हो गया है।
में बचा दो। उसके बाद पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ तैयार होगी। हम सोचते हैं शायद फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में प्लिंथ के पत्थरों को जोड़ने का काम प्रारंभ कर देंगे। पत्थरों को उठाने के लिए, ऊंचाई पर पत्थर को रखने के लिए 2 टावर क्रेन, एक टावर क्रेन पूर्वी उस इच्छा के अनुसार योजना बनती है कि हम दिसंबर 2023 में भगवान को अपने मूल गर्भगृह के स्थान पर स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे, जनता दर्शन करने देंगे। परकोटा का कोई जरूरत नहीं। रिटेनिंग वॉल की तैयारियां शुरू हो गई। रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है मट्टी का कटान रोकने के लिए दीवार, और ये दीवार जमीन के अंदर जाती है और ये उतनी ही गहराई तक जाएगी जितनी गहराई तक सरयू का जल जून में रहता है, ताकि पानी कभी बढ़ जाए तो अंदर की मट्टी कट कर बह ना जाए। आप लोग यही के रहने वाले हो। भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करता हूँ। रंगमहल बैरियर से आप लोग प्रवेश करते हैं। मकराना और 3 कार्यशालाएं, जिस पत्थरों से मंदिर बनना है, जो कार्यशाला में पत्थर रखा है, पिंक सैंडस्टोन, 3 कार्यशालाओं को अभी फिलहाल काम दिया है। 1 लाख घन फुट पत्थर की नक्काशी करने का काम तीनों को दिया गया, यानी 33,000। ये तीनों भी राजस्थान में हैं। ऐसे 2 वर्कशॉप सिरोही जिले में, वर्कशॉप सिरोही जिले का स्थान है पिंडवाड़ा, छोटी सी नगर पालिका है, और एक वर्कशॉप आबू में है, आबू रोड। तो हम इन चारों वर्कशॉप को देखने जा रहे हैं। लिया गया। जिन लोगों के पास पुराने महल रखे थे उसमें से सिलेक्शन किया है, अपने मतलब का पत्थर छांटा है, बेस्ट कहेंगे वो लगे, बेस्ट यानी बेस्ट, शताब्दियों तक जो रंग नहीं बदलेगा। मुझे ऐसा स्वयं लगता है कि कितना ऐतिहासिक और हिंदुस्तान की मर्यादा प्रतिष्ठा दुनिया में ऊंचा करने वाला कार्य 13 तारीख को वाराणसी में होगा। कॉरिडोर शब्द है, कॉरिडोर का मतलब गलियारा भी होता है। वहां तो ठाकुर जी के सामने 50,000 लोगों के बैठने का एक मैदान हो गया है, जो सीधे सामने गंगा जी पर मणिकर्णिका घाट पर दिखता है। पैदल जाते थे, वहां गाड़ी जा सकती है। मैंने अभी कुछ देखा नहीं है, एक 2-3 साल पहले जब काम शुरू हो गया था तो देखा था। तो बड़ा हिस्टोरिकल है, हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचे करने वाला काम है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पनाएं साकार हो रही है। स्वाभाविक रूप से देश आएगा, सारा देश आएगा। लोग अपनी शुभकामना के संदेश, उन्होंने एक डेवलपमेंट किया है, ऐप डाला है, आपको ने ऐप देखा होगा, उस ऐप पर आप अपनी भी विचार डाल सकते हैं। आपको मैं वो लिंक भेज दूंगा। तो किसी के भी मन में इच्छा अगर ये होती है कि चलो हम बनारस में आ गए, अयोध्या देखने चलते हैं, तो
बड़ी नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक है। और शायद ये विचार है कि 14 तारीख को भिन्न भिन्न राज्यों के जितने मुख्यमंत्री बनारस आएंगे, अगर उनके पास समय है तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अयोध्या पधारे। लेकिन मुझे लगता है सब अपनी अपनी योजना से आएंगे। कोई ऐसा एक गाड़ी में बैठकर सब आएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कभी भी एक ही के जाते, ऐसा ही है ना। कितना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत सामाजिक महत्व के लोग एक साथ चलते हो तो एक वाहन में नहीं चलते, अपनी अपनी योजना से आएंगे, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, अलग अलग समय पर आएंगे। लेकिन मुझे मालूम चला है कि आएंगे। संयोग ऐसा है कि मैं उस दिन यहाँ नहीं हूँ, अनिल जी भी यहाँ नहीं। हम लोग 14 तारीख को 5 लोग, लार्सन टुब्रो, टाटा, एक एक व्यक्ति उनके, हम 2 एक और, ये राजस्थान जा रहे हैं। उन सब स्थानों पर जाएंगे जहां पत्थर की नक्काशी हो रही, केवल देखने के लिए। काम की शुरुआत हो गई है, उनका भी मन बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, हमको भी देखने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम 14 तारीख को ही जा रहे हैं। तो देश के भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनका स्वागत करने के लिए हम शायद उपलब्ध नहीं होंगे। मुझे पश्चिम दिशा में दुराही कुआं है, वहां भी एक सड़क है। दोनों सड़कों के लेवल में 10 मीटर का अंतर है। पूरब की सड़क पश्चिम के दुराही कुएं की सड़क से 10 मीटर ऊंची है। तो मंदिर तो तिरछा खड़ा हो जाएगा, वो सीधा रहे। जो गड्ढे में उसे मट्टी से भरेंगे, वो मट्टी बह ना जाए, इसके लिए जमीन में बहुत मोटी दीवार डाले। अब वो जमीन में गहराई तक होगी, उसका इंपॉर्टेंस जमीन के अंदर ज्यादा है। रिटेनिंग वॉल की महत्ता जमीन के ऊपर नहीं होती। वो तैयारी तो करते ही नहीं। एक और जानकारी आपको दे दूं, मुझे समाचार आया है, मेरी फोन पर भी वार्ता हुई है कि 14 तारीख को कुमार विश्वास भी आ रहे हैं, और शायद 13 तारीख को मिल्कीपुर में उनका कोई सम्मेलन है, काव्य, और रात को आकर यहाँ सोएंगे और सवेरे दर्शन करेंगे। ये मुझे बताया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। उसी दिन 1 घंटे के अंदर यहीं पर अयोध्या से ही ये घोषणा महावीर मंदिर की ओर से हुई थी कि महावीर मंदिर की पटना की ओर से 10 करोड़ रुपए की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी और प्रति वर्ष 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल 2020 में 2 अप्रैल 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का खाता खुला था और हम लोगों का सौभाग्य था कि पहला सार्वजनिक जो राशि दी गई वो महावीर मंदिर पटना की ओर से 2 करोड़ दी गई। इस बार हम लोग पहले देना चाहते थे, हम लोगों के पास पैसे थे, लेकिन सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि उस साल में जो आपकी बचत होगी उसी से आप किसी को दे सकते हैं चंदा, पहले की जमा राशि से नहीं। इसलिए हम 2 करोड़ रुपया लेकर के इस साल का 2021 का जो की धनराशि है, जो अनुग्रह राशि, समर्पण राशि है, वो लेकर हम आए हैं। तो प्रति वर्ष हम लोग 5 वर्ष तक तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद भी ज़रूरत होगी या ज़रूरत नहीं भी होगी, तब भी हम लोग राम मंदिर के निर्माण में हर तरह से सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे। इसमें हम लोगों की कोई इसमें नहीं है। यहाँ अभी हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए अखंड दीप का शुद्ध गाय घी बंगलोर से मंगा करके दिया है। राम रसोई जो लगती भगवान की जो भोग लगता है, उसमें भी गाय का जो चावल है
वो भी बिहार से आता है, महावीर मंदिर की ओर से आता है। और भी जो हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा इस मंदिर के सहयोग में हम लोग करते रहेंगे। महावीर मंदिर ये हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर बन रहा है, हम लोग उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो सहयोग होगा हम लोग करते रहेंगे। महावीर मंदिर ट्रस्ट जो है, जिस तरीके से महावीर हॉस्पिटल वहाँ पर रहता है, क्या यहाँ भी कोई ऐसी हाँ, एक हम लोग यहाँ पर हम लोगों को निमंत्रण मिला है अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से। हम लोग राघव आरोग्य मंदिर RAM के राम जी के नाम से एक मंदिर एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों के सभी अस्पतालों की एक विशेषता रहती है कि देश के कोई भी साधु संत जिनका उपचार होता है हम लोग एक पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ के लिए भी होगा। हम लोगों ने ज़मीन देख भी ली है और मैं समझता हूँ कि अगले 2 वर्षों में एक सुंदर अस्पताल, समग्र अस्पताल जिसमें एलियोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पांचों का समग्र उपचार प्रारंभ होगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।